हेलो एवरी एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े मिस्ट्री के साथ। अब फाइनल गेम स्टार्ट हो चुका है। आरिसु और उसकी टीम पहुंच जाती है एक बहुत ही अलग और अजीब जगह। जैसे ही उस एरिया में कदम रखते हैं उनको उनकी डमी दिखती है। ये देखकर सभी प्लेयर परेशान हो जाते हैं, आखिर ये जगह कौन सी है। तभी आरिसु धीरे धीरे उन लोगों के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि कंप्यूटर स्क्रीन है। प्लेयर को उसकी डमी दिखती है और वहाँ पर एक डोर भी दिखाई देता है जिसमें तेसु घुस जाता है और उसके पीछे प्लेयर्स भी चले जाते हैं। कंप्यूटर जनरेट इमेज है। वहीं आरिसु को डमी दिखाई देती है जिसका पीछा करते हुए वह एक डोर में घुस जाता है जहाँ आरिसु को उसका बेबी और उसागी तीनों ही दिखाई देते हैं। उसागी जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी, आरिसु को पता चलता है कि ये कंप्यूटर जनरेट स्क्रीन नहीं बल्कि रियल उसागी है। उसागी भी आरिसु को देख लेती है और फाइनली दोनों मिल जाते हैं, जिसको देखकर बचे हुए सभी प्लेयर्स खुश थे। तभी वहाँ एक डोर खुलता है। उसागी टीम के बचे हुए तीनों मेंबर्स आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आरिसु ryuji को देखा है वो बहुत गुस्सा होता है और सीधा उसके मुंह पर मारने लगा है। इतने जोर से मुंह पर पंच मारता है कि ryuji व्हीलचेयर से सीधा नीचे गिर जाता है, लेकिन उसागी भागकर वो उठाकर व्हीलचेयर पर बैठने में मदद करती और आरिसु को रोक लेती है। लेकिन आरिसु को बहुत गुस्सा आता है कि तेरे कारण मेरी वाइफ यहाँ फंस गई जो रियल जिंदगी में मौत से लड़ रही है। लेकिन तभी उसागी आरिसु पर चिल्लाने लगती है, यह वही शख्स है जिसके कारण मैं यहाँ अभी तक जिंदा हूँ। इसने मेरी गेम को सरवाइव करने में मदद करी है। लेकिन आरिसु को एक ही बात समझ आ रही थी कि अगर ये होता ही नहीं तो हम यहाँ फंसते ही नहीं। लेकिन इस वक्त उसागी आरिसु का साथ देने की बजाय ryuji का साथ दे रही थी। तभी अनाउंसमेंट होने लगती है, अगले गेम के लिए सभी तैयार हैं जो कि 10 प्लेयर्स हैं। लेकिन ये सुन के प्लेयर्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो तो 9 थे। लेकिन तभी आरिसु बताता है यहाँ बेबी की बात हो रही है और तभी वह उसागी भी बताता है कि वह प्रेग्नेंट है, क्योंकि यह बात अभी तक उसागी को मालूम ही नहीं थी। तेसु यह जानकर बहुत खुश होता है। वहीं अनाउंसमेंट हो जाती है कि गेम अब शुरू होता है। प्लीज इस टेबल पर रखे रिस्टबैंड और कॉलर बैंड को पहन लीजिए। गेम का नाम है पॉसिबल फ्यूचर। लेकिन वहीं बेबी का रिस्टबैंड तो पहन नहीं सकता, इस कारण उसागी उसको हाथ में पकड़ कर खड़ी हो जाती है। तभी गेम्स के रूल्स बताए जाते हैं। गेम कुछ इस तरह से शुरू होता है। इसमें टोटल 15 राउंड होंगे और इसमें इस जगह पर 25 कमरे हैं तो सब प्लेयर्स बिल्कुल सेंटर वाले रूम में हैं और उन सभी को डाइस फेंकने होंगे। उन डाइस पर जो नंबर आएगा उन नंबर के हिसाब से सभी प्लेयर उन डोर के अंदर जा सकते हैं और ऐसा तक करना होगा जब तक वह फाइनल एग्जिट डोर तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन अगर सभी प्लेयर रूम में चले जाते हैं और एक प्लेयर के पास कोई रूम नहीं बचता, उसको वहीं रुकना होगा और अब वो प्लेयर उस रूम से तभी निकल पाएगा जब बाकी बचे हुए प्लेयर रिस्टबैंड का यूज कर उनके साइड रूम में आकर एक सीधी लाइन वहाँ पर बनाते हैं। वहीं फिर बारी आने का इंतजार करना होगा। वहाँ रुकने के लिए आपको 1 पॉइंट माइनस करना होगा। हर दूसरे रूम में जाने के लिए 1 पॉइंट की जरूरत होगी और जब आपके 15.0 हो जाएंगे तो आपका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। जिस दरवाजे को प्लेयर्स चुनेंगे वही दरवाजा उनका फ्यूचर दिखाएगा और वही फ्यूचर उनका रियल लाइफ में हमेशा के लिए आने वाला है। तभी वहाँ डाइस आ जाते हैं और गेम की शुरुआत होती है। तो तेसु कहने लगता है ठीक है 500 में तो मैं हायर हूँ। वहीं तेसु मन कर डाइस को नीचे गिराता है। जो भी नंबर आते हैं उसके हिसाब से सभी डोर्स के ऊपर नंबर दिखने लगते हैं। वहीं दीवारों के ऊपर सभी के फ्यूचर दिखने लगते हैं। ये चीज प्लेयर्स को काफी परेशान कर रही थी क्योंकि बेबी को दिखाया जाने लगा कि इस तरीके से गेम जीत रहा है। वो दिखाया जाने लगा लोगों का अच्छा परिवार, वहीं भाई बहन का अच्छा रिश्ता। लेकिन वहीं एक दूसरी दीवार पर उनका भविष्य बिल्कुल अलग था, जहाँ एक तरफ सब बढ़िया था दूसरी तरफ सब बेकार। इसी सारा गैम्बलिंग में ऐसा हार गया था। लेडी अपनी जिंदगी में अकेली रह गई। ryuji का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया
वहीं तीसु कहता है कि अगर हमारा फ्यूचर ऐसा होने वाला है तो मैं पक्का इस नीले दरवाजे में से जाऊंगा, क्योंकि उस नीले दरवाजे पर उसका फ्यूचर बहुत अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस दरवाजे में सिर्फ 7 लोग ही जा सकते थे। यहाँ पर टोटल 10 थे, लेकिन दरवाजे में सिर्फ 1 जा सकता था और दरवाजे में लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो कहता है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आरिसु कहने लगता है कि हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ से निकलने के चक्कर में हमारे सारे पॉइंट खत्म ना हो जाए। तो ये आइडिया देती है हम सब एक साथ रहना होगा। तो आरिसु प्लान बनाता है कि भाई बहन और D3 कमरे में जाने वाले हैं और बचा हुआ पूरा ग्रुप D2 में जाने वाला है, जिससे सभी प्लेयर D2 के साथ मिल जाएंगे। तो वो भाई बहन और D3 में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उस दीवार के ऊपर उनका फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा था। लेकिन वही रियोजी कहने लगता है तुम सबको इस पर बहुत भरोसा है ना। तो रे कहने लगती है अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम अकेले जा सकते हो। लेकिन वो सभी आरिसु के प्लान के हिसाब से ही जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो सभी दूसरे रूम में पहुंचे हैं, एक अनाउंसमेंट होती है कि इस रूम के अंदर -1 पॉइंट होगा। प्लीज सिलेक्ट करें कौन सा प्लेयर का पॉइंट माइनस होने वाला है। उसागी अपना 1 पॉइंट माइनस करवा लेती है। वहीं दोबारा से डाइस आता है, दोबारा से फेंके जाते हैं और दोबारा से उन दरवाजों पर नंबर जाता है। लेडी मुझे लगता है अगर यही हमारा भविष्य है तो मैं उस ब्लू दरवाजे चूज करूंगी, क्योंकि उसके ऊपर उसका भविष्य अच्छा था। नोबू उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा था। वो टीचिंग लाइन में जा रहा था और कामयाब होने की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब इसी पॉइंट पे उसके दिमाग में बहुत बड़ा सवाल उठने लगता है कि जो ये दिखाया जा रहा है क्या ये सच में सच है। अभी तीसु कहता है कुछ भी हो जाए आज मैं लाल दरवाजा चूज नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर वो भी अपनी ड्रग्स प्रॉब्लम से परेशान है। वही नोबू भी उस दरवाजे में खुद को परेशान देखता है। आरिसु कहता है मैं और उसागी उस लाल दरवाजे से जाकर आपको आगे मिलेंगे। क्या तुम सभी लोग नीले दरवाजे में जाने के लिए तैयार हो। वहीं रियोजी देखता है कि नीले दरवाजे में उसका भविष्य भी अच्छा है। उसागी रियोजी से कहने लगती है मैं तुम्हें आगे मिलूंगी यहाँ पर। आरिसु की उसकी बात किसी और पर इतना ध्यान दे रही थी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बोल। वहीं D3 के अंदर डाइस फेंका जाता है और तीनों ही दरवाजों के पर 2-2 अंक आ जाते हैं। तो रे कहती है मैं D2 के लिए जा रही हूँ। वैसे तो हमें साथ रहना होगा, लेकिन इस वक्त इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वे तीनों प्लेयर देखते हैं कि जिस दरवाजे पर वो जा रहे हैं दोनों दरवाजे पर उनका फ्यूचर अच्छा है। इस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आरिसु और रे मिल जाते हैं, दोबारा से डाइस फेंके जाते हैं और नंबर आते हैं 1 और 2। लेकिन क्योंकि उसागी के साथ उसका बेबी है तो वो इकलौती किसी डोर से नहीं जा सकती। वो 2 वाले डोर में से अकेली जाती है। उसके बाद बचता है एक डोर, यानी अब उसमें या तो रे जाने वाली थी आरिसु। उस डोर के ऊपर रे का भविष्य बहुत अच्छा था, मगर फिर भी रे वहाँ रुकने का फैसला करती है। रे बोलती है मैं तुम्हारे बच्चे को बचाना है। आरिसु तुमने मुझे एहसान किया था, तुम मान लो मैं अपना एहसान उतार रही हूँ। वो वहीं रुकने का फैसला किया, जिसके कारण से उसका एक पॉइंट डिटेक्ट भी होता है। वहीं आरिसु C1 टीम से पूछता है कि कौन वहाँ D1 में जा सकता है। वहाँ 4 ऑप्शन यानी चारों प्लेयर D1 में एंटर कर सकते थे। एक बढ़िया प्लान, क्योंकि उसागी उनको वहाँ मिलने वाली थी। लेकिन उस बॉल में वो देखते हैं कि अगर उस दरवाजे में घुसे तो उनका फ्यूचर बहुत बेकार होने वाला है। वो लेडी अपने हस्बैंड से परेशान है। आरिसु उन दोनों भाई बहन को उसी D3 कमरे में रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस वक्त आरिसु उसागी दूसरे कमरे में मूव करने वाले, ताकि अगले मूव के अंदर दोनों भाई बहन मूव कर सकें D3 में, ताकि रे उस कमरे में रुकी है तो उसको एक्सेस मिल जाए उस रूम से बाहर निकलने का। वहीं लेडी का ग्रुप D1 में जाने का फैसला करता है, लेकिन रियोजी उन्हें रोक लेते हैं। ये बस इसलिए क्योंकि आरिसु ने कहा है देखो हमारा मेन मकसद है दरवाजा ढूंढ कर बाहर निकलना। तो अगर हम सब अलग होकर ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। रियोजी देखता है कि एक दरवाजे में उसका फ्यूचर काफी परेशानी से भरा हुआ है, दूसरे दरवाजे में उसका फ्यूचर अच्छा है। सभी लोग बहुत खुश है। वो देखता है कि उसने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है जहाँ पर उसे पानी की बोतल बेचने का काम दिया गया है। लेकिन वही चीजें प्रॉब्लम भरी है। जब उन बोतल को बेचने के लिए वो निकलता है तो वो बेचती नहीं है। वापस आता है तो बॉस उसे बहुत डांटता है। उस लेडी का भी फ्यूचर बहुत बेकार था। उसका हस्बैंड उससे मार रहा था। तीसु ड्रग्स के कारण पूरी तरह से परेशान था। तो रियोजी कहता है कि यहाँ से जो सबसे दूर कमरे कोने में है वही यहाँ से निकलने का रास्ता है। अब
क्योंकि ये सब फ्यूचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो लेडी भी कहने लगती है कि हमें एक बार ट्राई तो करना ही होगा, लेकिन फिर भी आरजू की बात मैं नहीं टालने वाली। तो इस पॉइंट पे हम दोनों दो ग्रुप में बट जाते हैं। आरजू का प्लान था कि ये चारों एक रूम में जाएंगे, लेकिन अब रियोजी के कारण यहाँ ग्रुप बांटे जा रहे थे। तो रियोजी और लेडी एक्चुअली उस रूम में जाते हैं जहाँ उन चारों को जाना था। तो वो कहती है मैं उसागी से मिल जाऊंगी और तुम आगे एग्जिट ढूंढने के लिए निकल। वहीं E3 के अंदर जो दोनों भाई बहन हैं तो वह देखते हैं कि अपनी बहन से बिछड़ गया है और उसकी बहन बहुत गुस्सा होकर उसको छोड़कर जा रही है। लेकिन वहीं उसकी सिस्टर का दूसरी ही बार पर बच्चा फ्यूचर था, उसकी शादी हो रही थी और वह उससे आशीर्वाद ले रही थी। तभी हमें उन दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो पूरा परिवार एक ट्रिप पे जा रहा था, सभी लोग खुश थे, लेकिन तभी रोड पर ध्यान न होने के कारण उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकराती है और पूरा परिवार हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसे न्यूज़ मिलती है कि उसके पेरेंट्स नहीं रहे, जिस कारण से दोनों भाई बहन बॉर्डर लैब में आ जाते हैं। वो E4 की वॉल को देखते हैं, उनकी सिस्टर की मैरिज हो गई है जो काफ़ी खुश हैं, अपने हस्बैंड के साथ में है। तो अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करेगा। उसकी बहन परेशान थी क्योंकि आरजू ने उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहा था। वहीं ये जिस रूम में रुकी थी उसके चारों अजीब तरह की पिक्चर आने लगी थी। वो काफी परेशान करने वाली थी, जिसके कारण से एक के सर में दर्द होने लगता है। अब नोबू और तेसु डाइस फेंकते हैं, एक दरवाजे पर 7 और एक दरवाजे पर 1। जब आरजू के प्लान के अकॉर्डिंग उन दोनों को 1 दरवाजे पर जाना था, लेकिन उसमें एक ही शख्स ही जा सकता था। लेकिन तेसु कहता है बेहतर होगा कि हम इस वक्त अलग ना हो। उस 7 वाले दरवाजे में चलता है, लेकिन उस दरवाजे नोबू का पीछे की ब्राइड है उसकी जो जाती है और वो बहुत खुश था। वहीं आरजू भाई बहन से पूछता है क्या तुम लोग कहाँ हो, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो, हमें री को वहाँ से बाहर निकालना है। लेकिन वहीं वो देखते हैं कि दूसरे दरवाजे पर उसकी सिस्टर का भविष्य अच्छा है, उनको एक बेबी भी हुआ है। तो वो अपनी बहन को समझाने लगता है देखो आरजू इतना अच्छा नहीं है कि हमारी जान बचाएगा, तो अपने और बेबी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। मैं उसका प्लान नहीं मानने वाला, तो हमें अपनी जिंदगी जीनी होगी हमारे मम्मी पापा के लिए। वो दोनों E5 में घुस जाते हुए आरजू रे से पूछता है रे ये बहुत बुरी हालत हो रही है। वो कह रही है कि जल्दी करो आरजू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं पागल होने वाली हूँ। तेसु और नोबू B2 में जाने का फैसला करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि दूसरे दरवाजे पर नोबू का फ्यूचर अच्छा है। तेसु को बहुत जिस दरवाजे पर जाने का फैसला किया था उस दरवाजे के अंदर तेसु अपनी ड्रग्स को फेंक देता है, अपनी जिंदगी एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। वो इस दरवाजे को खोलते हैं, अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही नोबू उस दरवाजे में घुसने वाला था वो दरवाजे पर देखता है यह कोई फ्यूचर नहीं बल्कि उसका पास्ट है। यहाँ उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई जा रही है। वो लोग कहते हैं कि अगर तू ड्रिंक नहीं पिएगा तो हम तुम्हारी बोतल नहीं खरीदेंगे, उसका मजाक बना रहे हैं। जब वो ड्रिंक पी लेता है तो उसके ऊपर बहुत सारा पानी गिरा देते हैं। वो बहुत परेशान है, इसी कारण से वो अपनी हाथ की नस भी काट लेता है और वो जिंदगी नहीं जीना चाहता, अपनी माँ से भी दूर परेशान है। इसी कारण से वो कहता है तेसु और मुझे माफ कर देना, और वो भागकर उस बन वाले दरवाजे में घुस जाता है। इस वक्त तेसु को और नोबू को दोनों ही अलग हो जाते हैं। नोबू जाता A1 वाले रूम में, जो माइनस वाला रूम था। उनके 6 पॉइंट डिटेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ 7 पॉइंट बचते हैं। वहीं E1 में दोनों भाई बहन रूम -4 वाला था और अपने भाई अपने पॉइंट पर वहाँ पर डिटेक्ट कराता है। वहीं आरजू रे से पूछने लगता है क्या तुम्हारा दरवाजा खुला, तो रे जवाब देती है नहीं, क्योंकि वो दोनों भाई बहन दूसरे रूम में चले गए थे। आरजू उनसे कनेक्ट भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देते। रे उस रूम में बैठी बैठी पागल हो रही थी। वहीं तेसु जिस रूम में घुसता है उसको वहाँ पर ड्रग्स की तलब होती है, वो अपने आप को रोक लेता है। वहीं नोबू जिस रूम में घुसा तो वहाँ -6 पॉइंट लगते हैं, लेकिन साथ में वो वॉल के ऊपर ऐसा फ्यूचर देखता है जो जब उसकी जॉब मिल गई थी और उसको जॉब मिल गई और अब वो अपनी माँ को खोने वाला है, भाग कर हॉस्पिटल जाता है। वहीं रियोजी पहुँच जाता है और वो एक कॉर्नर वाला रूम था एग्जिट का, मगर वहाँ सिर्फ मिलता है तो -1, लेकिन कोई एग्जिट नहीं। नोबू परेशान है, रोने लगता है कि माँ मुझे माफ कर देना, सारी गलती मेरी है, सब मेरे कारण हुआ है। उसको कुछ पुरानी बातें याद आने लगती
हैं कि उसकी माँ कैसे उसका ध्यान रखती थी, कैसे उसने अपने हाथ की नस काट ली थी, अपनी माँ के बुरा व्यवहार किया था। वहीं तेसु ना चाहते हुए उस ड्रग्स वाले फ्यूचर वाले रूम में पहुंच जाता है। वहीं रे पागल होने लगी थी, एकदम से उसका रूम वाइट हो जाता है क्योंकि आरिसु ने उसकी जान बचा ली थी। अब वो वहाँ से निकल सकती थी। वहीं तेसु जिस रूम में घुसा था वो -4 वाला रूम था। अब सिर्फ उसके पास 8 पॉइंट बचे थे। वहीं तेसु एक बॉल के ऊपर देखता है जिसमें उसकी वाइफ और वो रियल लाइफ में के कुछ सीन दिखाई देने लगते हैं जो अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा था। लेकिन तभी उसको ड्रग्स की तलब होने लगती है। वो ड्रग्स निकालता है और गुस्से में फेंक देता है क्योंकि उसे ड्रग्स ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। तभी दूसरी बॉल पर उसका फ्यूचर दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा लस्ट और रिचनेस से भरा था। उसको कुछ समझ में नहीं आता। एक लेडी वहाँ आती है, सीधे उसको A3 रूम में ले जाती है और A3 रूम में जाती है अनाउंसमेंट होती है इस रूम के पॉइंट है -8 और इस वक्त तेसु के पास भी बचे थे सिर्फ 8 पॉइंट, जिस कारण से 0 हो जाते हैं। अपनी जिंदगी को अब जाने ही वाले थे साथ में दिमाग में, जहाँ पर उसकी पूरी दीवारों पर रिग्रेट वाले फ्यूचर दिखाई आ रहे थे। तेसु आखिरी में कुछ सब कहता है, लगता है ये फ्यूचर अच्छा है और उसका नेक कॉलर ब्लास्ट हो जाता है। इसी तरह इस रोल का भी एंड होता है। वहीं नोबू पुरानी यादों से परेशान है और कहता है कि ठीक है मॉम, मैं आपके लिए जूंगा। और देखता है कि उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक में फ्यूचर जहाँ उसकी मॉम बुरी तरह बीमार है, दूसरे फ्यूचर में वह टीचर बन जाता है। और वो कहता है कि मुझे यीशु के पास जाना होगा और वो उस टीचर वाले फ्यूचर डोर में घुस जाता है। वहीं दोनों भाई बहन पासा फेंकते हैं। उन दोनों दरवाजों पर एक अंगार जाता है, यानी अब वो दोनों भी अलग होने वाले थे। वहीं आरिसु उसागी से कहता है कि अगर A1 रूम में एग्जिट नहीं है या तो वो E5 या A5 में होगा। वहीं रियोजी एक बॉल के ऊपर अपना फ्यूचर देखते हैं जहाँ वो उसागी की मदद कर रहे हैं। दोनों खुश हैं, लेकिन वहीं दूसरे वाले फ्यूचर में वो देखते हैं कि वो उसागी को मार रहे हैं और दोनों ही मौत की दुनिया में एक साथ प्रवेश करते हैं। तभी वो अपनी जेब से गन निकालता है, उस गन को ओपन करता है। वो देखता है कि उसमें 2 बुलेट हैं। वो बांदा की बात याद आने लगती है कि यही इकलौता तरीका है जिससे तुम मौत की दुनिया के बारे में सब कुछ जान सकते हो। तभी रियोजी उसागी को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज B4 में आ जाओ। B4 वही रूम है जहाँ वो उसागी को गोली मारने का सोचता है। वहीं दोनों भाई बहन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, वो दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं पासा फेंका जाता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिस रूम में ने अपने भाई बहन से मिलने का वादा किया था उस रूम में कोई एक्सेस ही नहीं था, यानी वो उसमें जा ही नहीं सकती थी। लेकिन अब उसका भाई उसके साइड रूम में पहुंच जाता है और तभी रूम में अनाउंसमेंट होता है कि यह वाला रूम -2 वाला। इस वक्त उसके भाई के पास भी 2 पॉइंट थे, वो 0 होते हैं। तभी उस दीवार के चारों की बहन की शादी का फ्यूचर दिखाई देने लगता है। वो अपनी बहन को रेस्टोरेंट पे बोलता है कि मुझे माफ कर देना। उसका भी नेक बैंड वहीं ब्लास्ट हो जाता है और वो अपनी जान से मारा जाता है। वहीं लेडी और नोबू उसागी पूरी कोशिश कर रहे हैं तेसु के साथ कनेक्ट करने की, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा। वो लोग परेशान होने लगते हैं कि ये सभी मेरी गलती है, लेकिन लेडी कहती है चुप हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गया। तो वहीं आरिसु एक आइडिया देता है कि तुम यूना के साथ A5 में जाना, क्योंकि एक्चुअली E5 में तो भाई जा चुका है और वहाँ कोई एग्जिट डोर नहीं था। तो अब एक ऐसा रूम बचता है जहाँ पर एक्चुअली एग्जिट डोर हो सकता है। A5 तुम B5 में इकट्ठा होना और मैं और तुम B4 में इकट्ठा होंगे। वहाँ से हम जाएंगे A5 की तो रे और यूना ग्रीन दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और आरिसु B4 की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसकी बहन उसकी मरी हुई भाई को देखती है। वो सीधा धक्का देकर उस रूम में घुस जाती है, लेकिन ये चिल्लाती है कि जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण से ये उस रूम में नहीं जा पाई। यूना गलत रूम में घुस गई। अब इस कारण से रे को इसी रूम में दोबारा रहना होगा। आरिसु रूम में 2 पॉइंट करवाने थे क्योंकि आरिसु के पॉइंट बहुत कम बचे थे, क्योंकि इस टाइम पे वो अपने पितर को लेकर दुखी थी, तो वो उससे भी नहीं बोल सकता था। पॉइंट डिटेक्ट करवा आरिसु अपने पॉइंट माइनस करवा लेता है। वहीं B3 के अंदर उसागी रियोजी लेडी नोबू मिल जाते हैं। वहीं अब इन दोनों में से कोई तेसु से नहीं मिला था, तो उनको समझ में आता है कि तेसु A3 में है और अगर A3 में उसमें से कोई भी जाता है तो बहुत सारे पॉइंट कट जाएंगे। A5
सबको समझ आ गई थी, तो सब प्लान बनाते हैं कि सबसे ज्यादा अंक वाला ही उस रूम में जाएगा। वहीं सभी बॉल के ऊपर देखते हैं, उनका फ्यूचर बहुत बुरा आ रहा था। ryuji अपनी गन चेक करता है और बॉल के ऊपर देखता है उन्होंने उसागी के पीछे गन, किसी ने उसागी के पीछे गन तान रखी थी। वहीं से एक रूम के अंदर अलग फंसी थी। अब आरिसु का दिमाग खराब होने लगता है। आरिसु बॉल के ऊपर एक फ्यूचर देखता है कि अगर इस रूम में घुसे तो वहाँ उसागी मारा हुआ आएगा किसी ने, तो गोली मार की झलक नहीं दिखाई गई। आरिसु खुद को संभालने की कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर लेजर गिरती है और वो भी वहीं मर जाता है। ये सब होने वाला एग्जिट गेट वाला रूम। और सबसे बड़ी परेशानी ये है क्योंकि एक ही एग्जिट डोर है, अगर उस रूम में आरिसु उसागी गए तो मारे जाएंगे और नहीं गए तो यहाँ फंस कर रह जाएंगे। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड एंड होता है।